हाय गाइस, वेलकम टू ISPCH एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे बिहार करंट अफेयर्स का जिला आधारित करंट अफेयर्स, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से स्पेसिफाइड, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए मंथ वाइज भी करंट अफेयर्स से कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसे जा करके भी प्लीज़ ज़रूर देखें। इतना करने के बाद मेरा ये दावा है कि आप लोगों का बिहार करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले ज़िले से। तो पश्चिम चंपारण में बेतिया जो है उसमें कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय भी वाल्मीकि नगर में बनेगा, जो कि पश्चिम चंपारण में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, ये तो सबको पता ही होगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की जा रही है। बेतिया में एक चनपटिया मॉडल के आधार पे सभी लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, तो अब बिहार सरकार कोविड-19 के बाद उसी चनपटिया मॉडल पे पूरे बिहार में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने की पद्धति शुरू की है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। चनपटिया में ही राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहाँ किया जाएगा, तो वो चनपटिया में, जो कि पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कथवैलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर जो कि केसरिया प्रखंड में होगा, कथवालिया के, वो पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। विराट रामायण मंदिर कहाँ, डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विराट रामायण मंदिर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे निर्माण किया जाएगा, तो ये पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। भारत का चौथा फूड लैब रक्सौल में खुला है, जो कि हमारे बिहार में है, पूर्वी चंपारण में डिस्ट्रिक्ट में। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन जो है उसको गोल्ड रेटिंग दिया गया है, ये भी पूर्वी चंपारण में है आपका। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। तो 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। ये पूर्वी चंपारण से की गई। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई, जो कि 22 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था, तो ये पूर्वी चंपारण से शुरू किया गया था। चंद्रहिया में महात्मा गांधी थीम पार्क बनाया। चंद्रहिया जो कि पूर्वी चंपारण में है, वहाँ महात्मा गांधी पे एक थीम पार्क बनाया गया है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर। मनरेगा कार्यान्वयन में मतलब मनरेगा को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने के में, और भी मनरेगा कितना अच्छा से इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना अच्छा से सारा काम हो रहा है, कितने अच्छे से लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है, ये सब के को ध्यान में रखते गए एक रैंकिंग तैयार किया गया था। उसमें पूर्वी चंपारण बिहार का प्रथम स्थान पर रहा था। बनकटवा प्रखंड जो कि मोतिहारी में है, पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। बनकटवा प्रखंड मोतिहारी का जो कि पूर्वी चंपारण में है, वहाँ वो पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर बन गया है। तो ये मोतिहारी नगर निगम जो हुआ है, ये 18 वर्ष से अधिक आयु को टीका देने के मामले में मतलब 100% टीकाकरण हुआ है, वो वैसा पहला नगर निगम बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान में किसको उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है, तो वो पूर्वी चंपारण को मिला है। ये सब क्वेश्चंस BPSC में पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों इसको ध्यान से पढ़िएगा, या तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिए जो आपको याद नहीं है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हैं। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान मिला है। तो पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान मिला है। पीपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। कहाँ खोला गया है? पीपरा कोठी जो कि पूर्वी चंपारण में है, वहाँ देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। सीतामढ़ी से अब रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर्स है वो हम लोग देखेंगे। तो सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है सीतामढ़ी। तो सभी प्रखंड में क्लिनिक खुल गया है।
सीतामढ़ी एक ऐसा बन गया है डिस्ट्रिक्ट जिसके सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो सीता माता की सबसे लंबी प्रतिमा होगी, सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसकी हाइट 251 फीट होगी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे ऐसे चांसेस तो कम है कि एग्जैक्ट फिगर पूछा जाएगा कि कितने फीट की है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 251 फीट की सीता माता की मूर्ति सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी, राघोपुर बखरी में। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। धान की खरीदारी में सीतामढ़ी हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में बिहार के दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। सीतामढ़ी का जो पुनौरा धाम है, आप लोगों को मालूम होगा, देश में एक रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के समान रामायण सर्किट बनाया जा रहा है। उसमें सीतामढ़ी को भी, बिहार के सीतामढ़ी को भी इंक्लूड किया गया है और वहाँ के पुनौरा धाम को इसमें इंक्लूड किया गया है। रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। अब देखते हैं बेगूसराय से रिलेटेड। तो बेगूसराय जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। बेगूसराय जिले का जो नागदह स्थित गौ मंदिर है, वहाँ बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा हमारा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित हुआ है। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसका सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित हुआ है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवड़ताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। जो बिहार का पहला हुआ है और भारत का 39वां रामसर स्थल जो कि कांवड़ताल झील है, पक्षी विहार, कांवड़ताल पक्षी विहार, वो बिहार के बेगूसराय में ही स्थित है। यहीं पे एक कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था पिछले साल नीतीश कुमार जी द्वारा। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म दिया है। तो बेगूसराय में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म दिया है। आप लोगों ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, अब टेस्ट ट्यूब बछिया का भी जन्म हुआ है। वो पहला बार बिहार में बेगूसराय में हुआ है। नेक्स्ट अब देखेंगे गोपालगंज से रिलेटेड। तो गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क, कोविड के बाद सब जगह ऑक्सीजन पार्क बनाए जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन पार्क राज्य का पहला गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शी दात्री समिति बनाया गया है। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शी दात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो वो समस्तीपुर में बनाया जाएगा। दरभंगा से रिलेटेड अब दरभंगा एयरपोर्ट को मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो भारत का पहला एयरपोर्ट जहां मैथिली में उद्घोषणा मतलब जो अनाउंस किया जाता है कि हाँ ये प्लेन आ रही है, ये फ्लाइट अभी लैंड करने वाली है, ये फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है, तो वो उद्घोषणा जो है वो जो किया गया है वो मैथिली में किया गया है। वो देश का हमारे पहला एयरपोर्ट बना है जहाँ सब मैथिली में बोला जाता है, अनाउंसमेंट होता है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। दरभंगा का मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट रखने की घोषणा की गई है। जैसे पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। बिहार का दूसरा एम्स, पहला एम्स बिहार का पटना में है और दूसरा एम्स जो है वो उसका निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खोला गया है। तो दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा से रिलेटेड जो OPD है वो खोला गया है। ज्योतिष चिकित्सा वहाँ पे से रिलेटेड काम किया जाएगा दरभंगा जिले में। ये सब दरभंगा में हो रहा है। बिहार का पहला कौशल विकास विद्यालय दरभंगा में। बिहार का पहला कौशल विकास विद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये भी दरभंगा में खोला गया है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय भी दरभंगा में बन रहा है। तो बिहार साहब से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दूसरा तारामंडल या विज्ञान संग्रहालय कहाँ बना है बिहार में? तो वो दरभंगा में बन रहा है। अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट भी दरभंगा के कादिराबाद में बना है।
नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया है। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो वंडर ऐप है वो भी दरभंगा से ही लॉन्च किया गया है। मधुबनी, मधुबनी से रिलेटेड देखेंगे तो मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर। तो मैथिली ठाकुर जो है वो बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके पहले हमारे पंकज त्रिपाठी जी रह चुके हैं और उसके पहले भी मनोज तिवारी भी बन चुके हैं। तो अभी पंकज त्रिपाठी कौन है? अभी उनको भी एक नया पोस्ट दिया गया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन अभी हुआ था हमारा नगर पंचायत वाला, नगर निकाय वाला चुनाव में, उसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान, मधुबनी का पहला स्थान हमारा कहाँ है? मछली उत्पादन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पे रहा है? तो वो मधुबनी रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी को प्रथम स्थान मिला है और सेकंड स्थान समस्तीपुर को मिला है। तो पहला ही पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो मधुबनी को मिला है डिजिटल साक्षरता अभियान में। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो ये 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा हमारे सुपौल में। तो सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसको मिला है? तो सुपौल को मिला है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल में। तो बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ किया जाएगा विकसित? तो ये सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। पहला कोसी सफारी कहाँ शुरू हुआ है? ये हमारा सुपौल में शुरू हुआ है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुई है। तो सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुई है। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमड़ा जल विद्युत परियोजना, जो कि 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ हुआ है? ये सुपौल में हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना मतलब हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट जो है वो बिहार का उगमड़ा जल विद्युत परियोजना जिसका नाम दिया गया है, जो कि 130 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। सुपौल और दरभंगा ये दोनों ही जगह बन रहा है पानी में तैरता हुआ बिजली घर बन रहा है। बिजली घर बेसिकली जहाँ में मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, बिजली का प्रोडक्शन होगा, वो बिजली घर बन रहा है। ऐसा कुछ बिजली घर मतलब कुछ और मतलब आप लोग मत समझिएगा। बिजली घर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। सहरसा, सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कैबिनेट बना है, कलेक्टेरिएट बना है। तो राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट कौन सा बना है? तो ये सहरसा। आप लोग ऐसे नाम रख सकते हैं याद कि सहरसा शहर जैसा है, तो शहर में सब कुछ तो अच्छा से अच्छा होगा, पहले आएगा। तो पेपरलेस कलेक्टेरिएट कौन बन गया है? तो सहरसा बन गया है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है। ये तो पुराना न्यूज़ है, लेकिन फिर भी 19वां नगर निगम जो लेटेस्ट बना है वो सहरसा ही बना है। मधेपुरा, एल्ट्रॉम जो कि एक फ्रांस की कंपनी है का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। मधेपुरा में आप लोग जानते हैं रेल रिलेटेड फैक्ट्री है वहाँ पे, तो वहाँ इंजन कारखाना है। तो एल्ट्रॉम जो है, जो कि फ्रांस की कंपनी है, वहाँ मधेपुरा में 100वां इंजन यहाँ तैयार करेगी। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित होगा। भारत का पहला जो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है वो मधेपुरा में निर्मित किया जाएगा। अब अररिया से रिलेटेड, अररिया मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। मिशन इंद्रधनुष जो है 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला। ये मिशन इंद्रधनुष सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे केंद्र सरकार का एक अभियान है। उसमें उसका जो दूसरा चरण है उसके राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया को प्रथम स्थान मिला है। कुशियार गाँव जो कि अररिया में है में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। कुशियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। तो बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना कहाँ होगी? तो रानीगंज में होगी, जो कि अररिया में है। अब पूर्णिया से रिलेटेड देखते हैं। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये पूर्णिया में अभी लगाया गया है। और इसके बाद और भी 2 जगह लगाया जाएगा, वो हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे।
पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। ये डॉपलर रडार बेसिकली होता है हमारा मौसम वैज्ञानिक, मौसम से रिलेटेड जानकारी हम लोग को देता है, वही रडार लगाया जाएगा, जो कि पहला हमारे पटना में लगाया जा चुका है ऑलरेडी, और दूसरा पूर्णिया में बिहार पे लगाया जाएगा। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। तो सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित करने वाला हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो वो है पूर्णिया। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। देश का हमारे सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो वो पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर। तो खाद्यान्न वितरण मामले में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो रहा है पूर्णिया। कटिहार। गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। गोगाबिल पक्षी विहार जो है कटिहार के मनिहारी में है, उसको बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कहाँ बनेगा, तो आपके कटिहार में बनेगा। अब किशनगंज से रिलेटेड देखते हैं। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला रहा है। तो लोगों ने जो भी शिकायत की है पुलिस से या फिर जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी शिकायत किया गया है, उसको सही से इम्प्लीमेंट करने वाला, उनकी जो भी शिकायतों हैं उनको दूर करने में किशनगंज को पहला स्थान मिला है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला किशनगंज बिहार का पहला जिला हमारा बन गया है। अब वैशाली से रिलेटेड देखते हैं। तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो आपसे रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा बिहार में, तो ये वैशाली में बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का भी शिलान्यास किया जाएगा। वैशाली में कहाँ बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का कहाँ शिलान्यास किया जाएगा, तो ये वैशाली में किया जाएगा। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर। विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो ये हाजीपुर में बनाया गया है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। हाजीपुर में जो फार्मा संस्थान हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। और एक और है इसमें जो नहीं दिया गया है, वो है बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा, जो कि लेटे हुए अवस्था में, जिसको रिक्लाइनिंग पोजीशन में बुद्ध जी की एक प्रतिमा का भी मतलब बनाया जाएगा। वो कहाँ बनाया जाएगा, वो भी आपके वैशाली में ही बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। ये हमारा जो बजट आया था उसने भी ये दिया गया था, मतलब कि मुजफ्फरपुर में ही सर्जिकल और फार्मा पार्क हमारा बनाया जाएगा। नया सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापना किया जाएगा, बजट में ये मेंशन किया हुआ था। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो कृषि ट्रेनिंग सेंटर की हमारी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये मुजफ्फरपुर में की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। पटना में जो खादी मॉल बना है हमारा गांधी मैदान के पास, तो उसी के तर्ज पर अब मुजफ्फरपुर में भी एक खादी मॉल बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और शिवहर को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक। तो राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ बना है, तो ये कुढ़नी प्रखंड में, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में बनाया गया है, जो कि किसके अंतर्गत बनाया गया है, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के। ऐसा नहीं कि कहीं क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन रहे आप लोगों का कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत है, तो आप वो कहीं ना टिक कर दें। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ये बनाया गया है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र जो कि फकुली है मुजफ्फरपुर में बना है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र फकुली में बना है। पोर्टेबल मतलब इसको आंगनवाड़ी केंद्र को ये उठा करके मतलब यहाँ से वहाँ भी इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। मतलब आज यहाँ पर है तो आज यहाँ फिर यहाँ पे बंद कर दिया गया आंगनवाड़ी केंद्र को, फिर कहीं और स्थापित किया गया, वही उसी को पोर्टेबल कहते हैं। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर रहा है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर हमारा प्रथम स्थान पर रहा है बिहार में।
अब भोजपुर का देखते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वें विजयोत्सव का संबोधित किया है। तो अमित शाह जी ने केंद्रीय मंत्री जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया है। अब आर.के. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है। भले ही आपसे नाम पूछा ना जाए या ना भी पूछा जाए कि आर.के. सिंह द्वारा की गई या किसके द्वारा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन से ज़िले से स्टार्ट किया गया है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। तो ये भोजपुर से किया गया है। देवड़ी जो कि आड़ा में है में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाया जाएगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि देवड़ी आड़ा में एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा, जो कि पूर्णिया में एक सबसे पहला जो लगा है वो पूर्णिया में लगा है। ये देवड़ी आड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा, ये दूसरा इथेनॉल फैक्ट्री होगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है। अब पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है वो आरा में खोलने का प्रस्ताव है। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट क्या होता है, वो किसी भी इंसान की फिंगरप्रिंट ये वो और उसका जो बॉडी से रिलेटेड डीएनए ये सब से रिलेटेड जो भी है, जो कि बेसिकली सीआईडी या पुलिस लोग किसी क्रिमिनल को पकड़ने में यूज़ करती है, उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो होता है उसको फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहते हैं, जो कि आरा में खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग सारण से रिलेटेड। बिहार के पानापुर सारण जिला में के रहने वाली सविता महतो ने ओमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। तो सारण जिला में रहने वाली पानापुर में रहने वाली सविता महतो जो हैं, उन्होंने ओमलिंगला दर्रा को साइकिल से पार किया है। तो मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। मढ़ौरा जो कि सारण में है, वहाँ गजराज, आपसे नाम पूछा जा सकता है कि उस इंजन का, शक्तिशाली डीजल इंजन का नाम क्या है, तो वो नाम है गजराज। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा, तो ये सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार में संवाद यात्रा अभी बहुत ही फेमस है, तो संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने किया है, और जो कि जेपी जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से की, जो नालंदा में जाकर के समाप्त हुई। अब सिवान से रिलेटेड देखेंगे। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग किस डिस्ट्रिक्ट से, सबसे ज़्यादा लोग किस ज़िले से विदेश जाते हैं, तो है हमारा सिवान जिला, रोजगार के हेतु। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में भी सिवान अव्वल नंबर पे है। रोजगार के मामले में सिवान और सब डिस्ट्रिक्ट से देखा जाए तो आगे है। तो रोजगार के हेतु वहाँ से लोग जाते भी बाहर सबसे ज़्यादा है, और सूबे में युवाओं को रोजगार देने में भी सिवान पहले नंबर पर है। अब देखेंगे पटना से रिलेटेड। पटना में हम लोगों को बहुत सारा न्यूज़ मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ निर्माण होगा बिहार का, तो ये पटना में होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। तो पहला ब्रेल लिपि मैप, ब्रेल लिपि वो होता है जो लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं, बेसिकली जो लोग अंधे होते हैं, उन लोगों के लिए हर कुछ ब्रेल लिपि में लिखा जाता है। तो उसी ब्रेल लिपि में मैप कहाँ लगाया गया है, तो वो पटना जंक्शन पे लगाया गया है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दी गई है। पटना के हाईकोर्ट में पहले था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एक सिस्टम था जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। तो मोकामा की अनामिका जो कि भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। आपसे डायरेक्टली से पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर जो बनी है उनका नाम क्या है, जो कि बिहार से ही बिलोंग करती हैं, तो उनका नाम है अनामिका। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा, तो पटना के बिहटा में बनेगा। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। तो बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर कहाँ बना है, तो वो पटना में बना है। आप लोग बहुत सारे लोग जाके देखे भी होंगे, बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ये पटना में किया गया है।
पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। बिहार में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। तो देश का पहला है, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। तो देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खोला गया है? तो ये पटना जू में खोला गया है। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। तो बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये फतुहा में बनेगा, बिहार के फतुहा में, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य का पहला फिश फीड मिल कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो फतुहा के जमाल बिगहा में। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला अस्पताल, सरकारी अस्पताल कौन बन गया है बिहार का? तो वो है IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पटना में है। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। तो देश का पहला जो तैरता CNG स्टेशन बनाया गया है वो अभी बनारस में बनाया गया है कुछ महीने पहले। अब उसी के तर्ज पर पटना में भी तैरता हुआ एक CNG स्टेशन बनाया जाएगा बनारस के तर्ज पर। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। तो जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को कौन सा स्थान मिला है? बिहार के पटना को 33वां स्थान मिला है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना है। आप लोग देखेंगे कि यूट्यूब पे भी पटना हाई कोर्ट का जो है उसका मुकदमा सुनवाई होता है, जिससे बहुत सारा मतलब शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी बनने लगे हैं। तो वो पटना उच्च न्यायालय है जो है वो यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना है। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? हमारे पटना में किया जा रहा है। ये राजेंद्र नगर के आसपास, राजेंद्र नगर जो मोनूलक स्टेडियम है उसके पास में ही शायद किया जा रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में, और दूसरा भागलपुर में। डॉल्फिन जो है वो गंगा के डॉल्फिन जो है हमारे देश का एक्वेटिक एनिमल भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल। तो मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल जो बना है वो बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकड़ी बीघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। तो पटना जिला का जो दुल्हिन बाजार है प्रखंड है उसके कुकड़ी बीघा में गांव को, उसके जो कुकड़ी बीघा गांव है उसको देश का पहला पोषण गांव, देश का पहला पोषण गांव जो कि न्यूट्रिशनल विलेज इंग्लिश में कहेंगे, उसको बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? कुकड़ी बीघा गांव को, पटना के दुल्हिन बाजार प्रखंड में जो कि है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। गर्दनी बाग में कितना? 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि बापू टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में। ये क्वेश्चन हमने शिल्प कला म्यूजियम वाला पहले भी देखा था। तो हमारे देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम और पहला खादी मॉल दोनों पटना में ही बना है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कौन बना है? पटना जू। यहाँ गैंडों का प्रजनन कराया जाएगा। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू। आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पहला कहाँ शुरू हुआ है? तो वो पटना में शुरू किया गया है। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। NIT पटना जो है हमारा बिहार का NIT पटना, वो हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। इसी तरह मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम में शुरू करने वाला हमारा राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। वो बिहार नहीं है, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। उत्तर भारत की मतलब नॉर्थ इंडिया की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जो है वो पटना में शुरू की जाएगी। अब आते हैं नालंदा जिले पे। तो नालंदा डेयरी CSS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बन गया है। तो नालंदा डेयरी जो है CSS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बन गया है।
एक और क्वेश्चन पटना से रिलेटेड है। पटना का जो एक मिल्क फेडरेशन से रिलेटेड कुछ है, उसको भी अवार्ड मिला है। वो मैं आप लोग को देख के बता दूंगा, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग या फिर खुद से भी सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। वो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में एक्चुअली करवा दिया है। आप लोग जो मंथली करंट अफेयर्स वीडियो है उसको भी जा करके देखिएगा, उसमें मैंने वो कराया है जो यहाँ नहीं दिया गया है। खैर, हम लोग नालंदा ज़िले में थे। तो नालंदा डेयरी CSS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो फिल्म सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राजगीर के नीमा गांव में बनाया जा रहा है। नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे, ये सब कहाँ शुरू किया गया है? तो राजगीर में शुरू किया गया है। नेचर सफारी, जू सफारी। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। तो भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ हुआ है भाई? तो राजगीर में बना है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित। तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भाई राजगीर में हमारे किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित। बुद्ध भगवान की प्रतिमा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी वो राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित की गई है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भी हमारे राजगीर में की गई है। हम नवादा, फुलवाड़िया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। जो नवादा के फुलवाड़िया में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती जो कि कैमूर में है उसमें 30 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। आजकल सोलर पावर प्लांट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो बहुत सारे जगह में सोलर पावर प्लांट का स्थापना किया जा रहा है। नवादा का मंडलकाड़ा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। तो नवादा के मंडलकाड़ा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत जो कि खनवा है वो नवादा को घोषित किया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत कौन बन गया है? खनवा, जो कि नवादा में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला नवादा प्रथम स्थान पर। तो इंडिया पोस्ट बैंक की सुविधा देने में नवादा को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा प्रथम स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जो आकांक्षी जिलों की सूची है उसमें नवादा, बिहार का नवादा प्रथम स्थान पर रहा है। अब औरंगाबाद का देखते हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकल के 1 व पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकल और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत किया गया है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि दीदी की रसोई योजना का शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो औरंगाबाद के सदर अस्पताल में। यहाँ कम पैसे में लोगों को खाना दिया जाता है, जो भी रोगी रहते हैं या फिर उनके साथ जो भी अटेंडेंट आते हैं उन लोगों को। अब अरवल ज़िला का देखते हैं। कुर्था पुलिस स्टेशन जो कि अरवल ज़िला में है को 2020 का बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। तो अरवल ज़िला के कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल ज़िला प्रथम स्थान पर। हर घर शुद्ध जल योजना में रैंकिंग में बिहार के अरवल ज़िला प्रथम स्थान पर रहा है हमारा। जहानाबाद, अब जहानाबाद का बस एक ही है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला कौन बन गया है भाई हमारा बिहार का? तो ये जहानाबाद बन गया है। अब गया से रिलेटेड देखते हैं। राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को। इसका डेट भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली डेट ही पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार में ये बहुत ही, बिहार के पूरे इंडिया लेवल पे बहुत ही बड़ा मतलब न्यूज़ रहा है। तो पहला रबर डैम लोकार्पण कब हुआ है? तो 8 सितंबर 2022 को। किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। गया के फल्गु नदी पर किया गया है जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। कुछ लोग तो गया को ही बोल रहे हैं कि अब गया का ही नाम गयाजी रख दिया गया है, तो ऐसा बात नहीं है। गया का नाम गया ही है, बस वो वहाँ का जो डैम है उसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। तो बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का रीजनल साइंस सेंटर स्थापना किया गया है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। तो 112 आकांक्षी जिले हैं, उनकी डेल्टा रैंकिंग में गया को, हमारे बिहार के गया को पहला स्थान मिला है।
अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। तो अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता का जो औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है उसमें गया, बिहार के गया को जोड़ा गया है। गया में भी क्योंकि बहुत सारा औद्योगिक क्रांति की जा रही है, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह, बहुत सारे छोटे मोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह भी गया में बनाया जा रहा है। तो अमृतसर दिल्ली से कोलकाता का जो औद्योगिक गलियारा है उसमें बिहार के गया को जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोध गया में हमारे विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में, देखिए औद्योगिक पार्क मैंने आप लोगों को बताया अभी, सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। गया के डोभी में सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश भर में अव्वल। अब हर घर बिजली पहुंचाने में गया कौन से सबसे अव्वल नंबर पे रहा है? बिहार में। देश भर में अव्वल रहा है, केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में अव्वल नंबर पे रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में, ये तो थोड़ा पुराना हो गया लेकिन फिर भी न्यूज़, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर रहा था। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। बिहार का जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन बिहार का, उसमें हरियाली बढ़ाने में गया प्रथम स्थान पर हमारा रहा है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित किया गया। तो बिहार का पहला नगर वन कहाँ निर्मित किया गया है? तो गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित किया गया है। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। तो हमारे बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। अब देखते हैं शेखपुरा से रिलेटेड न्यूज़। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। सारे ज़मीन का भी एक 11 डिजिट का आधार नंबर दिया जा रहा है। तो वो बिहार का पहला ऐसा जिला है जहां ज़मीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में किसको प्रथम स्थान मिला है? तो ये हमारा बिहार का शेखपुरा को मिला है। अब देखेंगे बांका से रिलेटेड। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है। तो ओढ़नी डैम बिहार का जो है बांका का, वो एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने का पहल शुरू किया गया है। बांका जिले में मंदार पर्वत का मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने का पहल शुरू किया गया है। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू किया गया है। बांका में जो जेल के कैदी हैं उन लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का पहल शुरू किया गया है। एक और बांका से रिलेटेड न्यूज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है अभी लेटेस्ट, उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वनावरण बढ़ाने की, मतलब किसमें परसेंटेज इंक्रीज़ अगर हुआ है देखा जाए तो वो परसेंटेज इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो वो हमारे बांका में हुआ है। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर बना है। हमने बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर हमारा कौन है? तो वो मुंगेर है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार होगा। राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ बनकर तैयार होगा? तो मुंगेर में बनकर तैयार होगा। मुंगेर में ही हमारा योगा यूनिवर्सिटी भी बना है, जो कि बिहार में केवल मुंगेर में ही है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार होगा। बिहार का दूसरा रेल सुरंग कहाँ तैयार होगा? तो बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार होगा। अब जमुई से रिलेटेड देखेंगे। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। गिद्धौर महोत्सव का आप लोग से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि गिद्धौर महोत्सव का बिहार में कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये जमुई में किया गया है। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। तो जमुई का जो गिद्धेश्वर पर्वत है वहाँ पे प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव को आयोजन जमुई के नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। बिहार का जो पहला राजकीय पक्षी महोत्सव था कलरव का आयोजन जमुई के नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। जमुई जिला का केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है।
जमुई जिला का जो केडिया ग्राम है वो बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है हमारा। खगड़िया, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर रहा है हमारा। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया हमारा दूसरे स्थान पर रहा है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम रहा है। ये दोनों ही नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग निकाला गया है। भागलपुर से रिलेटेड अब थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है? तो ये हमारे बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र हमारे भागलपुर में बनाया गया है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। नटखट साइंस लैब कहाँ खोला गया है? तो भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित किया गया है। तो हमारे देश का पहला कृषि हैकथॉन, क्योंकि सबौर यूनिवर्सिटी है, उसमें सबौर यूनिवर्सिटी भागलपुर में आयोजित किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल रहा है। और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी हमारा भागलपुर में बनेगा। पहला कहाँ बनेगा? तो पहला हमारा पटना में बन चुका है और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनाया जाएगा। अब कैमूर जिला से रिलेटेड देखते हैं। तो कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। कैमूर में एक करकटगढ़ जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। उसका विकास अब पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। कैमूर के पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। वहाँ से कुछ महापाषाण काल के कुछ औजार सामान वगैरह वहाँ से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? तो कैमूर में बनेगा। पहला हमारा वाल्मीकि नगर है जो कि सभी को पता ही होगा। रोहतास, अब रोहतास से रिलेटेड देखते हैं। तो रोहतास ज़िले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर कहाँ एक रिकॉर्ड बनाया गया है? तो रोहतास ज़िले में बनाया गया है। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। पराली प्रबंधन के हेतु, पराली आप लोग जानते ही होंगे जो खेतों में रह जाते हैं, खेतों में फसल कटाई के बाद, तो उन लोगों का मैनेजमेंट के लिए उन लोग को उसको जला देते हैं। लोग जनरली क्या करते हैं, किसान लोग उसको जला देते हैं, तो उससे बहुत सारा हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो उसी का सही से उसका क्या यूटिलाइज़ किया जाए, तो वही पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को ईगो एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इको एग्रीकल्चर, इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की योजना है। इतना अच्छा सब लोगों को लगा कि अब इसको पूरे देश में ही लागू किया जाएगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ बना है हमारा? तो रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क। अब बक्सर से रिलेटेड, तो डुमरांव जो कि बक्सर में है, नील गायों की शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। बक्सर के डुमरांव में नील गायों का शोध संस्थान का स्थापना किया जाएगा। वहाँ नील गायों पर शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। जल जीवन हरियाली रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हमारा बक्सर प्रथम स्थान पर रहा है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बना है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ बना है? तो हमारा बक्सर के ब्रह्मपुर में। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम भी बक्सर एवं कैमूर में बनेगा। तो पूरे भारत का पहला चावल और साइलो गोदाम हमारा बक्सर में बनेगा एक, और एक कैमूर में बनेगा। तो इसी के साथ हमारा बिहार स्पेशल का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंट अफेयर्स होता है ये समाप्त होता है। इसमें आप लोगों ने कम से कम आई थिंक 150 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स 150 वन लाइनर्स तो आपने देखे होंगे। मैंने इसी तरह मंथली भी करेंट अफेयर्स का बनाया है वीडियो, वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। आप लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ का मिल जाएगा फ़िलहाल, क्योंकि सितंबर में तो हमारा बिहार प्रीवियस पीटी हुआ ही था। तो मैं अभी उल्टा चल रहा हूँ, दिसंबर का बनाया, फिर नवंबर का, फिर अक्टूबर का, इसी तरह मैं पीछे बनाते चलूँगा। और मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसे मैं पहले वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।